भस्म तैयार करो। चलो तुम वह भस्म हो जाओ। का खराब तुम्हारी गाड़ी कोई लगी भाई ना कि हत्ते खन सवेरे ले। कहने का मतलब भस्म। अरे भस्म खाकर हम हिंदुस्तान को भस्म कर देंगे। ओ स्वर्ण भस्म। स्वर्ण भस्म का तैयार कर। चल पड़ा पैगा। चलो ये गुस्सा खाओ। क्या हुआ तो चल क्यों नहीं रही है? भाभी अरे पानी भी नहीं निकल रही। अरे भाभी मेरी जान आई कर कृपा मुझको पिला। आई मानूंगी भाभी मुझे बहुत जोर से प्यास लगी। मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी भाभी। नहीं बुढ़िया, और धर धीर दिल में जरा गुड़िया मेरी पिनहार। यहाँ दिखाई ना पड़े पानी का नाम निशान। देख तू तो जानती है, अरे गांव में कोई पानी नहीं दे रहा है। उस सामने मंत्री साहब का फार्म हाउस दिखाई देता है। अरे वो तो गरीबों की सबकी मदद करते हैं, वो तुझे पानी जरूर पिलाएंगे। या भगवान, ये तो मुझे किस कसूर की सजा दे रहे भगवान। और मेरे किस कसूर की मालिक मुझे रुलाए। ओ मेरे किस कसूर पे तू मालिक मुझे रुलाए। मेरे आंसुओं में सारा, मेरे आंसुओं में सारा संसार में सारा जलता हेलो, ये दादाजी बैठे भगवान के रे भजन पर खुश होकर हमारी गरीबी में हमका 20 रुपया इनाम देने धन्यवाद। गुड मॉर्निंग जगनू। बहुत यार देर से तुम सोकर उठते हो। ठंडक हो रही है और संडे में सुबह सुबह देर में उठते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्या कोई नई ताजी खबर है क्या? सगे भाई ने किया सगी बहन के साथ बलात्कार। ऐसी है हमारे मंत्री जी की सरकार। अबे चुप। हम साले किसी से कहता हूँ अपनी बहन के साथ जाकर बलात्कार कर दो। अरे सरकार, मौजूदा मंत्री है, तुम्हारी सरकार है, इस बात पे रोकथाम लगा दो। कहना तो तुम्हारा ठीक है जगनू, हम इस पे कोई बड़ा ही एक्शन लेंगे। और क्या? चलो यहाँ का तुम देखो, हम देखते हैं। हम विदेश का देखते हैं। क्या का देखते हैं? इसमें ठंडक कितनी हो रही है। अरे अमेरिका में 2 हिजड़ों ने दिया 2 बच्चों को जन्म। वहरे विज्ञान, बहुत अच्छी बात है। 100 हिजड़े अपने यहाँ भी मंगवा लो सरकार। हमारे भारत देश का हिजड़ों का देश बनाना चाहता है। सरकार 100 हिजड़े मंगवा लेंगे। 100 हिजड़ों के 2-2 बच्चे का जन्म होगा। 200 वो और 100 हिजड़े, 300 वोटें बढ़ जाएंगी। और ये पर्ची जो पड़ी है इसमें उसको कब्जा करवा देना। अरे गधे, वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में आबादी बहुत ज्यादा है। 135 करोड़ हो गई है। अच्छा। रुक 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 रुक। क्या हुआ? विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में हुआ बम हत्याकांड। आरोपी हुआ मौके पे गिरफ्तार। मुलजिम अमल के हाथों में हथकड़ी डालकर पुलिस ले गई लॉकअप। मंत्री रोशन लाल अदालत पहुंचे चलकर गवाही देने। जनता ने किया स्वागत और सम्मान। जनता कर रही है मंत्री रोशन लाल की जय जयकार। वहरे वहरे जो कॉलेज में आपने करवाया है। अरे कहाँ बकवास कर रहा है गधे, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे दीवारें पलस्तर है, उसमें कान नहीं रह गए हैं। ऐसी बातें नहीं कहा जाता है।
तुमने नहीं कुछ देख पाया होगा अभी। देखा है। हैं? अरे बहुत अच्छी खबर है, पढ़ने में कुछ हंसी भी आ रही है। अरे नहीं पढ़ो। ये अपने यहाँ की नहीं है, ये जिला सीतापुर की खबर है। यानी अपने फैजाबाद की नहीं है, हाँ। सीतापुर। जिला सीतापुर के पश्चिम 5 किलोमीटर की दूरी पे एक पड़ता है ग्रामीण क्षेत्रीय खगेशिया मऊ गाँव। अच्छा। उस गांव में अरे बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या हुआ क्या है? सरकार, एक कटन्ना उर्फ चटन्ना शनि की अम्मा भाग गई हैं। क्या? अरे परिवार को छोड़कर, परिवार देखो कितना है। हाँ, छपा तो बहू है। है, पोती और पोता है, फिर भी ये लड़का क्या, ये गया प्रसाद। अरे नाम, हाँ नाम बोल। गया प्रसाद के साथ में कटन्ना एंड चटन्ना की अम्मा भाग गई हैं। उम्र कितनी है इसकी? अब गया वो कटन्ना और चटन्ना की अम्मा की उम्र है 85 साल। अरे और ये भगाने वाले की उम्र है 35 साल। कितना दुर्भाग्य है मेरे भारत देश का। जिस उम्र में पोता पोतियों को खिलाना चाहिए, कितनी पागल औरत है, हवस की भूखी औरत। सरकार, ये देखो, ये कटन्ना चटन्ना लड़का है। अच्छा। और ये तो ये गया प्रसाद की कितना शक्ल का मासूम लड़का है। लेकिन नहीं, ऐसी औरतों ने हमारे भारत देश को बदनाम कर रखा है। और अरे जिसकी माँ ऐसी है, उसकी बहन कैसी होगी? अरे वो गली में जयमाला डाल देगी किसी के, और क्या होगा। चलो सारा मजमून बैठ के बैठ। मैं आपके पास बहुत आस लेकर के आई हूँ मंत्री जी, और कब में हो मुक्त ला दो, और सहारा मुझे कब हो बहुत जोरों से प्यास लगी है, आप इसे एक गिलास पानी दे दीजिए। मैं आपका एहसान था जिंदगी नहीं भूलूंगी। छी छी छी, अरे कितना दुर्भाग्य है मेरे भारत देश का। हमारे देश की जनता एक एक बूंद पानी के लिए तराय तराय कर रही है। हाँ मंत्री जी। घबराओ नहीं, हमारा ये घर मंत्री रोशनलाल का घर जनता के लिए हमेशा खुला रहता। हाँ मंत्री जी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कंचन है। और ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरी ननद गुड़िया है। ओ बहुत प्यारा नाम है गुड़िया। और तुम्हारे पति का क्या नाम है? हमारे पति का नाम इंस्पेक्टर अमन है। क्या कहीं वो इंस्पेक्टर अमन तो नहीं जिसने बालिका इंटर कॉलेज में बम हत्याकांड करवाया? नहीं मंत्री जी। मासूम बच्चों की जान का वो हत्यारा। अरे उन्हें झूठे केस में बताया गया मंत्री जी। अरे वो इतना घिनौना इल्जाम काम कभी नहीं कर सकते हैं। ये तुम सब कैसे कह सकती हो? सारा नजारा मेरी नजरों के सामने हुआ। मैंने खुद तेरे पति के खिलाफ अदालत में गवाही दी है। अगर मैंने तुम दोनों को पानी पिलाया, ये बात हमारी जनता को मालूम हो जाएगी, तो ये जनता हमारी हमसे कुर्सी छीन लेगी। नहीं मंत्री जी, हम पानी नहीं पिला सकते हैं। जगनू, इन दोनों को धक्के मार के अरे सरकार, कैसे आप मरी बातें करते हैं। सरकार, मंत्री पद पाते पाते आप मंच के ऊपर भाषण दे रहे थे। हाँ, बड़ी बड़ी गंगा माँ को, शारदा नहरी को अपनी बगल में दाब रहे थे। कह रहे थे हमारी सरकार में घर घर में पानी होगा, घर घर में बिजली और घर घर में गैस होगी। आज प्यास के मारे, जगनू तुम नहीं जानते हो, प्यास के मारे इस लड़की की सूखी जा रही है। हालत सूखी जा रही, 2-4 बूंद पानी मांग रही, नहीं पिला पा रहे हो। क्या होगा? अरे पागल, ये राजतंत्र थे, राजतंत्र तुम नहीं जानते हो। अगर मैंने इन दोनों को पानी पिलाया, ये बात हमारी जनता में फैल जाएगी, तो साले बम हत्याकांड में मेरा भी नाम आ जाएगा। अरे नहीं सरकार, कैसी बात करते हो? पानी पिलाने से पुण्य होता। लोग, गर्मी आ रही है, रोड के ऊपर बैठकर घड़ा धर के पानी पिलाते, शीतल पानी ठंडा पानी पीते जाओ। फिर ये लड़की
इस लड़की की क्या लाग है, मासूम लड़की, और बेचारी ये औरत, इसकी क्या गलती है? वाह गलती तो जगनू इसके वाह। पति ने किया है। वाह जगनू वाह, 5 साल के अंदर आज तूने एक बहुत अच्छी बात कही। तब भी तो लोग अंदर अंदर जले जा रहे हैं हमारी बात तेरी बात सुनकर हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। हाँ, अब हम कंचन की ननद गुड़िया को प्यास से मरने नहीं देना। अब ये हमारी कुर्सी रहे चाहे फाड़ में जाए। अरे सरकार, आप ये आपकी संभालो। सरकार रहे और सरकार नहीं रहेगी कथा साला। घबराओ नहीं कंचन, ये मंत्री रोशन लाल का जो घर है जनता के लिए हमेशा खुला रहता है। मंत्री जी, और क्या नाम बताया इसका? इसका नाम गुड़िया है। ओ गुड़िया कितनी भोली है, कितनी प्यारी बच्ची है। बेटी यहाँ डरो नहीं। अरे हम जैसे नेता बच्चों का तो भविष्य बना देते हैं। आ जाओ आ जाओ, डरो नहीं, डरो नहीं, हम है ना, हम तो नेता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितनी भोली है, कितनी मासूम है। कुछ खाएगी क्या? गले से लग जा, गले मंत्री जी, आप पानी दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जग लो। अरे यार, फ्रिज से ठंडी बोतल निकालो और पानी के साथ साथ उस फ्रिज के अंदर कुछ सेब संतरे मौसमी के फल रखे हैं, इमरती बर्फी के पीस रखे हैं। 1-2 पीस खिला देना, क्योंकि जनता का सम्मान करना ही तो तुम्हारा कर्तव्य है। ये तो बात ठीक है सरकार, लेकिन हम ऐसा सामान खवा देंगे वहाँ रखा है, केले भी होंगे। दोबारा हाली भूख नहीं लगी। भैया लेकर तो चलना, मुझे पानी पिला देना। बहुतरापुर वाली संख्या जाए इधर उधर टहल रही तुम्हें है। जो भी कहना है कहो, लेकिन हम जानते हैं सारा गांव खगसिया मऊ जानता, तुम्हारी अम्मा से पूरा गांव परेशान है। अरे ले जाओ, जल्दी ले जाओ, क्योंकि लड़की प्यासी है। मंत्री जी, कंचन, आज तुमने मेरी गुड़िया को पानी पिला करके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मेरा धर्म। लेकिन मैं तो तेरे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूं कि ताकि तुझे कोई दिक्कत ना हो। पर क्या करूं, तेरे पति के इस जुर्म ने उसे देशद्रोही बना दिया। मंत्री जी, और अदालत से 16 सितंबर को 10:10 पे तेरे पति को फांसी हो जाएगी। उसके मरने के बाद तेरा इस दुनिया में रही कौन जाएगा? कहां से अपना गुजारा करोगी? कैसे अपने घर का खर्चा चलाओगी? और तुम्हारी ये ननद जो गुड़िया है ना, ये भी तो शादी के योग्य होती जा रही है। मंत्री जी, कहां से इसकी शादी करोगी? यही तो सोच के मैं हैरान हो रहा हूं। जब मेरा कोई सहारा ही नहीं बचेगा तो मैं आधे परदेश चली जाऊंगी, वहां मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, अपना और अपनी गुड़िया का पेट भरूंगी। मंत्री जी, नहीं कंचन नहीं, हमारा तजुर्बा ये कह रहा है। हमें राज सत्ता सरकार चलाते 10 वर्ष हो गए। कहने का मतलब जिस औरत का मर्द उसके साथ नहीं होता है, आप लोग भी सुन लो, वो औरत चाहे गांव में रहे या परदेश में, लोग हमेशा उसे गंदी नजर से देखते, हमेशा मौके की फिराक में रहते हैं कि कब उसे दबोच लें। तो मेरी बात मानो। मंत्री जी, कहने का मतलब, आप कहना क्या चाहते हो? मैंने बहुत सी महिलाओं का कल्याण किया है। ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग दिखला दिया है कि उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गई। मंत्री जी, तुम्हारे लिए एक मैंने उपाय सोच रखा है। आप कहना क्या चाहते हो? ऐसा मार्ग, दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी, कदम। हम जैसे नेता तुम्हारे ऊपर अरे गड्डियों की बारिश कर देंगे, बारिश। मंत्री जी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वही तो बतलाना चाहता हूँ। अगर मेरी बात मानोगी तो तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। बताऊं? कहिए मंत्री जी। ध्यान से सुनो। मैं सुन रही हूँ। तो और मेरी सुनो ध्यान से बात। और सुनो ध्यान से, काम ऐसा करो जिसमें कल्याण है, और बल तबाय अब रुपया कमाओ बहुत। नहीं, ये क्या कहते हो? ऐसा मत कहो। बल तबाय
हरामजादी, अरे मैं तो समझती थी कि तू देश का नेता है। अरे तू तो एक छिपा हुआ दरिंदा है हरामखोर। जब जोहरा भाई के कोठे पे तू धंधा करेगी, दुनिया की सारी दौलत तेरे कदमों में होगी। तो कर अच्छा उस बात तू क्या कह रहा, ओ करा उस बात तू क्या कह रहा, ऐसा कहते हुए तर्ब आई नहीं, क्या बहन बेटियां घर में तेरे नहीं, और क्या बहन बेटियां घर में तेरे नहीं, जो कि रास्ता तुझे दिखाती नहीं। मेरी बहन इतना शौक पैदा करने की तो जाके अपनी माता बहने को बैठा दे कोठे पे और खूब सारे पैदा कर। चिल्ला मत, समझ गए? मंत्री रोशन लाल की बहन को रंडी कहती है और मेरे न मानोगे तो कभी नहीं और न मानोगे तुमको जबरन रंडी बनाऊंगा मैं। हो चलेगी। कहा सो कहा, अरे सोच कर आज कोठे पे तुझको बिठाऊंगा। हरामजादी, यार हमको शाम को तेरी नथ उतारने मैं ही आऊंगा। माई कहती है गुड़िया को बुलाओ। तेरी जालिम जवानी को अरे बोटी बोटी बिकेगी तेरी। गुड़िया चल कोठे पर। मैं नहीं जाऊंगी। साले काट के छोड़। अपनी भाभी को बचाने के लिए काटती है। अरे छोड़ साली गुड़िया, छोड़। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। कल्याण हो हमारे भारत देश का। बहुत मुंडी हिला रहे हो, हाँ? अभी जानते नहीं हो राजनीति क्या होती है। ये समझना, जब तक राज सत्ता सरकार हमारी मुट्ठी में है तब तक मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अब रोती है साल। तेरी ननद गुड़िया तेरी वजह से मर गई है। मैं इसे मारना नहीं चाहता था, मैं तो तुझे कोठे पर बिठाना चाहता था ताकि तुझे पैसे की दिक्कत ना हो। तेरे पति ने स्वामी जी के हाथों में हथकड़ी डाला था, यह सब उसी का फल है। मैं तुझे मारूंगा नहीं। बख्श दिया तेरी जान। उठा अपनी ननद गुड़िया की लाश। अरे आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसीपी, डीएसपी, जहां जाना चाहती है जा। हम देखता हूं जब तक मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं कौन साला हमारा बाल उखाड़ता है। याद रखो विजयपुर गांव वालों, हम पूरा देश निकल जाएंगे, डकार तक नहीं। ए गुड़िया, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? देख तेरी भाभी तुझे बुला रही है गुड़िया। गुड़िया एक ही बार बोल दे गुड़िया। एक ही बार बोल दे गुड़िया तेरी रानी। एक ही बार बोल दे गुड़िया।
दुश्मन हो गया सारा जमाना, अपने भले पर आए दुश्मन हो गया। एक घूंट पानी के खातिर तूने जान गंवाई, एक घूंट पानी के खातिर। आए विधाता आए विधाता कलक डाला रोवे मातारी, एक बार बोल दे दुनिया में। तू चिंता मत कर, अभी चलूंगी एसपी साहब के पास, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगी गुड़िया। एक बार बोल दो गुड़िया मेरी रानी। जब तक 16 सितंबर नहीं आता है, उस ऑफिसर अमन को फांसी नहीं हो जाती है, तब तक हमें चैन नहीं है। सच कहते हैं। तुम लोग अपनी ड्यूटी के ऊपर जाओ। देखिए एसपी साहब, अरे आज जालिमों ने मेरी गुड़िया की जान ले लिया एसपी साहब। कौन है इसका कातिल? नाम तो जरा साले का बताओ। एसपी साहब, अरे मेरे पति को तो फांसी की सजा हो गई थी। अरे गांव वाले देखे देख के मुझे निकाल दिया था, गांव में कोई पानी नहीं दे रहा था, मेरी गुड़िया को प्यास लगी थी। मैंने सोचा कि मंत्री साहब के पास जाऊंगी, वो सबकी मदद करते हैं। वो पानी तो आराम ज्यादा पिला दिया, लेकिन वो मेरी इज्जत से खेलना चाहता था। उसी वक्त मेरी चीख सुनकर के अंदर से गुड़िया आ गई और गुड़िया ने मंत्री के हाथों में काटने लगी। वो आराम ज्यादा मेरी गुड़िया को गोली मार दिया साहब। मुझे इंसाफ चाहिए साहब, मैं तुम्हारे नहीं नहीं, हमारी पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम हमारी मदद के लिए हमारे पास आई हो, तुम अमन की घरवाली हो। हाँ साहब, मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। चौकीदार, पुलिस केस हो गया है, बॉडी को पोस्टमार्टम होना है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। क्या? अरे क्या बदतमीजी किया करते हो? गुड़िया नहीं, कानून के तौर पे जो कानून को काम करना है वो तो हमें करवाना ही पड़ेगा। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें चलकर इंसाफ दिलाएंगे। हाँ, चलो साहब। और गुरु जी गौर से देखो, इधर क्या चीज लाया हूं। जरा एक बार कुटी के अंदर इनकी भी सिद्धि कर दो। ये तो मुझे कहा ले आया।
अरे तुम तो कहते थे कि तुम मुझे इंसाफ दिलाओगे। परेशान मत हो, जहाँ जाओगे हम तीनों ही मिलेंगे। यही वो कमीना है। अरे इतने मेरी गुड़िया की जान लिया है साहब। ठीक कहा, ठीक कहा। मैं कमीना कुत्ता हूँ, लेकिन अकेला नहीं, हम तीनों ऐसे कुत्ते हैं आज तेरे गोरे बदन को नोच नोच कर खाएंगे। वाह मंत्री वाह, तुम्हारे हिंदुस्तान की नारियों का जवाब नहीं। तो जिस खुराना एसीपी के पास इंसाफ की फरियाद लेकर आई है, अरे ये हमरा लगोटिया यार है, बहुत ही कमीना है। एसपी खुराना, इसका मतलब तूने चंद कागज के टुकड़ों पे अपने ईमान को बेच दिया। अरे तुम दोनों क्या समझते हो बच जाओगे? मैं कोर्ट जाऊंगी, दिल से कहो। अरे सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, तुम तीनों को कुत्तों को फांसी दिलाऊंगी, फांसी दिलाऊंगी। हाय हाय मेरी जान, आप जाओगी कहाँ? ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ साली को, कर दो साली का महाभारत। जब तक सत्ता सरकार की कुर्सी हमारी है, तब तक बाल बाका कोई करने वाला नहीं है। खुराना, दूसरा नंबर मेरा है। नहीं नहीं मंत्री जी, मेहनत हमने किया है, लेकर हम आए हैं, दूसरा नंबर हमारा होगा। यार खुराना, हम मंत्री हैं, मंत्री हैं, मंत्री हो या संतरी हो, तुम यार हमारे दोस्त जो ठहरे। अरे बहुत टाइम लगा रहे हैं गुरुदेव, अरे संत महात्मा जो हो गए हैं, कहने का मतलब स्वर्ण भस्म खाते हैं। फलूदा आओ, आगे। आओ स्वामी तुम जी। धर। अरे, मंत्री जी, कहो स्वामी जी, कैसा लग रहा है? अरे ये आनंद ही आनंद है तुम्हारे हिंदुस्तान। अरे बहुत शोर शराबा मचा रही है। ये खुराना कितना भाई। अरे भाई, कई महीनों से क्वार्टर पे नहीं गए। हाँ यही बात है। खुराना की जो वाइफ है, कहाँ मुलाकात हो पाती बेचारे एसपी जब से बने। अरे भाई ये एसपी घर जाते हैं तो वो अपनी ड्यूटी पे चली जाती है। अरे यार मजा आ गया। हाँ जाओ, बहती गंगा गोता मार लो। अब आ रही है। हाँ, जाओ, जाओ। बहुत दिनों के बाद टाइम मिला, अच्छा। घर जाते हैं, वो घर नहीं मिलती है, आज ड्यूटी चली जाती है। अरे भाई तुम्हारा भला तो हुआ। लेकिन खुराना ये मंत्री बहुत टाइम लगा रहा है बिल्कुल साला लबराई है क्या है? अरे यार क्या जामा बनाए हो। अरे मजा तो बहुत आया, मजा तो इतना आया कि कुछ कह नहीं सकते। तो हुआ क्या, कोई बात हो गई क्या? चलते समय ऐसी उटक्कर लात मार दी साली ने, कहाँ? सारा सिस्टम भूल गया है। हाँ, लात खाया आए हो, आवाज नहीं दे रही है। अरे ये समझो कि साली अभी मरी नहीं है, जिंदा है। अगर वो मर गई, कहीं बेहोश तो नहीं हो गई? अगर वो मर गई तो मंत्री जी हम खतरे में तीनों पड़ सकते हैं। और उसे बेहोशी हालत में यहाँ रहना ठीक नहीं है। अगर कांवाला को मालूम हुआ कि स्वामी दाता ग्रुप में क्या होता है तो हम तीनों के तीनों मारे जाएंगे, इसलिए इसका कुछ इंतजाम करो। और इस आश्रम का नाम भी बदनाम हो जाएगा। हाँ कुछ सोचो। स्वामी जी हैरान मत हो, लोग जहाँ से सोचना बंद कर देते हैं, मंत्री रोशन लाल वहां से सोचना शुरू करता है। इसलिए तो बार बार कुर्सी पे बिठाने का चांस खुराना, देंगे हम। तुमने इस कंचन की ननद गुड़िया की लाश का पोस्टमार्टम करवाया ही होगा। उसकी बॉडी आते ही उसकी लाश कंचन को देकर आश्रम से धक्के मार के निकाल देना। ऊपर के अधिकारियों से हम बात कर लेंगे। और कल है 16 सितंबर, उस साले अमन की फांसी तुम्हारी कस्टडी में होना चाहिए। ऐसा ना हो खुराना, जख्मी सिपाही जख्मी शेर है, अगर लॉकअप से फरार हो गया तो हम तीनों की जिंदगी में वाट। अरे नहीं, आप ये क्या कहते? हमारा लॉकअप उसके लिए जहन्नुम है, उसकी फांसी हमारी नजरों के सामने होगी। जब तक वो साला फांसी के फंदे पे
लटक नहीं जाता है। हमें आराम, हमें सुकून चैन नहीं तुम है। फिक्र मत करो, उसकी फांसी कल होगी, कल हमारी नजरों के जब सामने। फोन पे बताओगे इतनी बड़ी पार्टी देंगे खुराना, और विदेश से नाचने वाली बुलवाएंगे। स्वामी जी याद आया, उस दिन तो हम नहीं जा पाए थे, लेकिन इस बार अब हमें तो जाना ही पड़ेगा। क्या हुआ? क्योंकि विधवाओं को हमने सोचा है एक एक कंबल दे ही डालते हैं। अरे भाई यही तो साथ देगा ऑटो के। कहने का मतलब पाप के साथ साथ कुछ पुण्य भी करना तो जरूरी है। और जब तक पुण्य नहीं करोगे फल कैसे मिलेगा? शिव शिव शिव। अच्छा प्रणाम। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। और जब तक का मन की फांसी नहीं होती है, मेरे दिल को शांत है। या भगवान, न जाने मुझसे अनजाने में कौन सी गलती हो गई।